हाँ। मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है, ये मेरी निजी राय है। हाँ। मेरी निजी राय है। देखिए, हाँ। जैसे पिछले साल से अब आपने देखा है भारतवर्ष में बिल्कुल अलाइन हो गया है, जैसे हमारे राजा जी ने और जो पूरी के जो नीति रिवाज है आप देख रहे हो, भारत में वैसा हो गया है। अब धीरे धीरे हम बस थोड़ा समय चाह रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन बहुत बड़ा है, हम बस थोड़ा निवेदन चाह रहे हैं। 15 दिन परे कोलाहलमय परिवेश से खेली जाइछि श्रीमंदिर रे एवं बड़दाण्ड रे श्रीक्षेत्र रे समस्तंक मन भितरे गोटे भावना जे हे महाप्रभु तुमे केते बेले बड़दाण्ड को छुटी आसीबो, हे महाप्रभु तुमे केते बेले रथ त्रय रे विराजमान हबो, हे महाप्रभु केते बेले रथ गड़ी गड़ी श्रीगुंडीचा मंदिर रे पहुंचबो, आउ अपलोक नयन रे आमे आपण को दर्शन करुथुबु, से अपलोक नयन रे आपण को चका आखि देखुथुबु। एवं एई भली इच्छा नहीं अगणित भक्त आज रुंड होइचंती श्रीक्षेत्र रे। आम सहित अछंती अतुल कृष्ण दास, सी भी जणे भगवान कर भक्त, आउ आज धाई आछंती श्रीक्षेत्र बड़दाण्ड को एवं महाप्रभु को दर्शन करी से कुतार्थ होइचंती आपण। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी की जय। तो पहले सभी ओटीवी के दर्शकों को मेरा प्रणाम, और आप सभी को, आप तो लोकल हो, आपके तो जगन्नाथ जी पहले हैं, तो आप सभी को हमारे ठाकुर जी के स्वस्थ होने की अनंत अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई हो। जी प्रभु जी, कुछ कहेंगे? दर्शन हो गया आपका और अनंत दर्शन दे रहे हैं महाप्रभु जी। देखो, हाँ। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, हम उसके बिना एक पल नहीं रह सकते, है ना। जैसे एक प्रेमी है, एक स्त्री और एक पुरुष है, अगर वो बहुत प्यार करते हैं ना, तो हर पल उनका मन करता है हम साथ रहें, हम समय बिताएं। तो ये जो तड़प है, जो 15 दिन के अनासर जो गया है, ये जो भक्तों की जो दिल में विप्रलंब भाव मतलब जो दर्द की पीड़ा है, ये वही समझ सकता है जो जगन्नाथ जी को बहुत प्यार करता है। जो प्यार ही नहीं करता उसके लिए तो बंद हो या खुले क्या फर्क है। मगर मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं सीधा वृंदावन से आ रहा हूँ, और वृंदावन में सब एक ही बात करें, प्रभु कब दर्शन देंगे, प्रभु कब दर्शन देंगे। ये जो इंतजार नहीं हो रहा, कब हम आंखों से मिलाएंगे, कब हम प्रभु को देखेंगे, और कब हमें जान से जान का मतलब हमारे अंदर एक जान आएगी। मरे पड़े हैं ना, क्योंकि जब अगर ठाकुर जी नहीं, आप वृंदावन से खींचे आए यहाँ पे। देखो, आपके जगन्नाथ जी का तो दिल और प्राण कहाँ है? हमारे वृंदावन में है जी, राधा रानी के पास, है ना। तो हम बहुत सारे वृंदावन से और देश विदेश, पाकिस्तान से भक्त, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान से भक्तों का मैं बहुत संदेशा लेके आऊँ जगन्नाथ जी से, क्योंकि जो भक्त नहीं आ सके, और आपके जो उड़ीसा के भक्तों का तो सौभाग्य ही क्या है, आपको तो कोटि कोटि प्रणाम है। जो पूरा साल भक्त इंतजार करते हैं, जो विदेशी भक्त जिनको दर्शन नहीं मिलता, आपको तो प्रतिदिन मिल रहा है। मैं बस एक बात बताना चाह रहा हूँ, जब हम घर में बीमार होते हैं ना, तो हम डॉक्टर के पास मिलने के लिए जाते हैं, मगर जब हम ज्यादा इमरजेंसी में आ जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। तो जगन्नाथ जी दुनिया के पहले ऐसे डॉक्टर हैं जो अपना श्री मंदिर छोड़ के हम जैसे मरीजों को बाहर इलाज करने के लिए आ रहे हैं। और वो इलाज क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये बार बार इस जन्म मृत्यु से छुटकारा करके, हे प्रभु जब आप दर्शन दोगे, हे प्रभु जब आपकी आंखें मिलेंगी, हमें लगेगा हमारे आप हो, हमारी रक्षा करो। तो डॉक्टर बाहर आ रहा है हमारे इलाज के लिए। ये हो रहा है रथ यात्रा में जी। ये उल्टा हो गया है। हाँ। अभी उल्टा होने वाला है, क्योंकि जगन्नाथ जी का मतलब यह है जो सोच से परे, परम ब्रह्म। तभी तो कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायका मणिमा। जो सोच से परे हैं, जो कोई नहीं करता, वो जगन्नाथ जी करते हैं। बाकी सब ध्यान साधना पूजा करना पड़ता है। जगन्नाथ जी कह रहे छोड़ो, मेरा प्रसाद खाओ और सीधा मेरे पास आओ। क्या आप सोच के यहाँ आए हैं? जब महाप्रभु यहाँ आएंगे, रथ में विराजमान होंगे, तब कैसे महसूस आपको होगा? प्रभु जी, मैं तो सच बताऊं, मैं तो रात को सिर्फ 1.5 घंटे सोया हूँ। इतना पागलपन हो रहा है, रात को भी मैं रथों के पास घूमता रहा, हम सड़क पे घूमते रहे। अरे कौन सोएगा? जिसका मालिक आ गया, जिसके लिए हम तड़प रहे थे, फाइनली अब जगन्नाथ जी दर्शन दे रहे हैं। मैं शायद अपने इमोशंस को कंट्रोल करूं, बट मैं चिल्लाना चाहता हूँ, कूदना चाहता हूँ, बस मैं अपने आप को सहम रहा हूँ। बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि हे प्रभु, जब तक ये प्राण है, जब तक ये सांस रहेंगे, अपने रथ यात्रा और ये नवयुग दर्शन के लिए बुलाते रहिएगा। अतुल कृष्ण जी, मेरा एक प्रश्न है जी। ये प्रश्न निश्चित बहुत गुरुत्वपूर्ण है जी। महाप्रभु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया में बाहर आते हैं रथ यात्रा करने के लिए, बाहर दर्शन देने के लिए आते हैं, मगर सारे वर्ल्ड में इस्कॉन वाले जो कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? जी, मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगा। वैसे मैं इस्कॉन में कोई पोजीशन नहीं होल्ड करता। नहीं, ये बात नहीं है। ये महाप्रभु की परंपरा की बात बोल रहा हूँ। मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है, ये मेरी निजी राय है। मेरी निजी राय है। देखिए, जैसे पिछले साल से अब आपने देखा है भारतवर्ष में
बिल्कुल अलाइन हो गया है जैसे हमारे राजा जी ने, और जो पूरी के जो नीति रिवाज है आप देख रहे हो भारत में वैसा हो गया है। अब धीरे धीरे हम बस थोड़ा समय चाह रहे हैं क्योंकि इस्कॉन बहुत बड़ा है, हम बस थोड़ा निवेदन चाह रहे हैं। समय की बात नहीं है अतुल कृष्ण जी, ये परंपरा की बात है, बिल्कुल, हाँ। ये संस्कृति की बात है, हम करेंगे प्रभु जी। ये होना चाहिए, बिल्कुल और होगा। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले वो इस्कॉन वो की भी नहीं रथ नहीं, वो इस्कॉन को छोड़ दे, हाँ जी, हाँ छोड़ दीजिए इस्कॉन को, मैं जी, प्रभु। इस्कॉन के लिए नहीं हाँ, कह वो रहा किसी और की थी। हूँ। हाँ जी, मैं बहुत क्लियर बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी निजी राय दे रहा हूँ कि बिल्कुल कहीं भी रथ यात्रा हो अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द पूरी संस्कृति ही होना चाहिए, और हम इसके हक में हैं, कोई इसके विरोध में नहीं है। बस मैं हमने कह रहे हैं कि हमारी जो नहीं, क्यों हो रहा है अमेरिका में, क्यों हो रहा है या जापान में, अफ्रीका में क्यों हो रहा है? हाँ। आप थोड़ा वार्ता दीजिए। बिल्कुल, हम जे कर रहे हैं। महाप्रभु आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया में आते जी, प्रभु जी। हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा में स्नान यात्रा होता है। मैंने अगेन मैंने वही बात बोला। आपकी हाँ, ढंग मैनेजमेंट से बोलिए, में- पूरा ढंग से, जैसे कि आप बोलते हैं। हाँ, मैं ढंग से हाँ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। ये धीरे धीरे कुछ समय लेगा, चीजें आ रही हैं, बिल्कुल सेट हो जाएंगी, बस थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि देखो आपने जैसे अब हम भारत में बिल्कुल उस नियंत्रण में आ गए हैं, अब जैसे भारत में हो अब आगे भी चलेगा। हम देखिए आप एक भक्त हैं, बिल्कुल भगवान के भक्त हैं, और आप पूरा जानते हैं, परंपरा के बारे में जानते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि महाप्रभु किस दिन आते हैं, बिल्कुल। किस दिन अंदर जाते हैं, पूरा परंपरा के बारे में आएंगे बोलिए। प्रभु जी, मैं बार बार वही बोलेंगे, कोई परंपरा के अनुगत के बाहर नहीं है, हाँ। मगर ऑब्वियसली क्योंकि उनको जगन्नाथ जी का कल्चर नहीं पता, अभी अभी वो सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे हम अलाइन होंगे। बस हम थोड़ा सा हमारे ऑब्वियसली जो इस्कॉन की मैनेजमेंट है वो इस चीज के बारे में काम जरूर कर रही होगी, और होगा, बिल्कुल होगा। मैनेजमेंट को आपको कहने चाहिए, आप कहेंगे तो कुछ तो जी बिल्कुल, बदलाव जबकि आएगा। मेरी कोई पद्धति नहीं है इस्कॉन में, बट हम एक इस्कॉन का एक जिम्मेदार एक मेंबर होके हम बिल्कुल उस अपील कर रहे हैं कि प्लीज हम इस चीज को परंपरागत अनुगत आए और हम व्यवस्थित तरीके से रहें। देखो हम एक हैं जी, देखो हम सब सनातनी हैं, ये नहीं कि वो हमारे और ये आपके अपने हैं, हम सब एक हैं, हमें आप अपना मान के चलिए, बस इतना बोलिए, हम सब जगन्नाथ प्रेमी हैं। और आज का जो पूरा माहौल, हाँ। माहौल तो हम नहीं कह सकते हैं, जो भक्ति का माहौल, हाँ। पूरा खुल के बताइए पूरा। ये प्रभु जी, इससे पहले मैं बंदरों की तरह नाचूं कूदूं वो अच्छा नहीं लगेगा कैमरा पे, बस ये ऑफ कैमरा होगा, वरना लोग कहेंगे खूब एक्टिंग करता है, तो मैं करना नहीं चाह रहा। अरे बस नहीं यार। मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारी इमोशंस हैं दे आर बियॉन्ड वर्ड्स। जब शब्दों में जब आप बहुत खुशी होती है ना तो आदमी रोता है, क्यों रोता है? क्योंकि उसको जब खुशी को वर्ड्स में नहीं डाल पाता तो वो रोता है। तो बस मैं भी ऐसा कुछ महसूस कर रहा हूँ कि हे प्रभु आप इतने दयालु हो, हम जैसे पतितों के लिए जिनका कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, जिनका कोई पात्रता नहीं है, आप बाहर आ रहे हो। तो बस मैं कनक न्यूज की ओर से सभी भक्तों की ओर से ओटीवी से हाँ मैं बस अभी प्रणाम करूंगा, तो आप घर बैठे बैठे महसूस करो, आप ही प्रणाम करें। एक प्रणाम करेंगे जगन्नाथ जी को। ठीक है, जगन्नाथ जी को प्रणाम करिए अतुल कृष्ण जी, और प्रणाम करते हुए बोलिए कि एक साथ जो रथ यात्रा होना चाहिए, बिल्कुल होगा, एक साथ स्नान यात्रा होना चाहिए, बिल्कुल होगा जी। कोई परंपरा में विभ्राट नहीं होना चाहिए। और मैं भी आप सभी जो भी हमारा, देखो उड़ीसा कोई भारत से बाहर नहीं है, मैं भी भारतवर्षी हूँ और उड़ीसा भी भारत का ही एक हिस्सा है। आप हमारे हो, हम अपने हैं। परिवार में जब थोड़ा बहुत भी मतभेद होता है, हम प्रेम से आपस में बैठ के हम विवाद से करेंगे। आप मैं भी देख रहा हूँ आप हम अपने दिल में जगन्नाथ को बसे हैं आपके दिल में। अब टी शर्ट पे तो आ गए हैं, ठाकुर जी करे दिल में भी आ जाए, बस तो हमें अपना मानिए। अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है आप थोड़ा बड़ा भाई समझ के थोड़ा हमें समय दीजिए। बट पुनः सभी ओटीवी के दर्शकों मेरा प्रणाम, और बस आपसे निवेदन है जगन्नाथ जी को आप आशीर्वाद दो कि आप जगन्नाथ जी के अपने हो, जय जगन्नाथ। कि हमें भी जगन्नाथ जी मरते दम तक हम यहीं आते रहे। जगन्नाथ स्वामी की जय न पता।